अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग दो पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको 20,000 रुपीज में इजीली देखने को मिल जाएंगे। और इस वीडियो में मैंने दो प्रोसेसर यूज किए, यानी कि हमने Xeon का यूज करा है और दूसरा Core i सीरीज का। अब दोनों प्रोसेसर काफी इंटरेस्टिंग है इस प्राइस रेंज में। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप एक 20,000 रुपीज का पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका बजट थोड़ा सा इससे ऊपर होना चाहिए, यानी कि आपके पास 21,000 या 22,000 रुपीज होने चाहिए। क्योंकि जो मैं आपको प्राइस बताऊंगा वो प्राइस थोड़ी सी मार्केट में डिफरेंट भी हो सकती है, बिकॉज बहुत ज्यादा मार्केट में शॉप होती है। अब आप कौन सी शॉप से बाय करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। मैं कोई पर्सनली आपको कोई एक भी शॉप रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि कोई एक प्रोडक्ट किसी शॉप में ज्यादा महंगा होता है और दूसरी शॉप में सस्ता होता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी शॉप से बाय करते हैं जहां से आपको प्रोडक्ट सही देखने को मिलता है। तो वीडियो में जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। और साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग जो दोनों पीसी बिल्ड कर रहे हैं मैं उनको एक साथ ही बिल्ड करूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर में हम जाहिर सी बात है पहले Xeon की बात करते हैं। Xeon में जो हम प्रोसेसर यूज करेंगे वो है W3570। अब W3570 एक ऐसा प्रोसेसर है जो कि बजट प्राइस में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। आप इसके अलावा अगर ये प्रोसेसर आपको थोड़ा महंगा देखने को मिल रहा है, यानी कि आपके बजट पे नहीं उतर रहा, तो आप इसकी जगह W3550 भी ले सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप 3570 बाय करें, क्योंकि वो दूसरे वाले से परफॉर्मेंस के लिहाज से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। और जाहिर सी बात है यहाँ पर जो हम डेल की बॉडी यूज करेंगे वो 3500 होगी। अब इस बॉडी यूज करने का मकसद यह है क्योंकि ये प्रोसेसर आपको इसी बॉडी के साथ ही देखने को मिलता है। मदरबोर्ड वगैरह आपको इसी बॉडी के साथ देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर बात करें पावर सप्लाई की, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने की बाय करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द गेमर 500 वॉट 80+ की बाय करते हैं, और मैं भी ये रिकमेंड करूंगा कि आप पीसी बिल्ड में वही बाय करें। अगर आपका पीसी थोड़ा प्राइस में महंगा देखने को मिल रहा होगा तो आप 400 वॉट की भी बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करें हम रैम की, तो रैम हम यहाँ पर 8 GB की यूज करेंगे और हार्ड डिस्क यहाँ पर हम 500 GB की यूज करेंगे। स्टिल डिपेंड ऑन द कंडीशन। अगर आपको पीसी ज्यादा महंगा देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ पर हार्ड डिस्क को कम करके 320 तक भी जा सकते हैं। ये सिर्फ ओनली पीसी आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर ऑलमोस्ट 12,000 रुपीज तक का देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आपको महंगा देखने को मिल रहा होगा तो आप हार्ड डिस्क वगैरह थोड़ी कम कर सकते हैं, या फिर आप पावर सप्लाई भी थोड़ी कम कर सकते हैं, वरना मेरा अकॉर्डिंग 12,000 रुपीज में आपको देखने को मिल ही जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके अल्टरनेटिव पीसी की। अब अल्टरनेटिव में जो हम यहाँ पर पीसी यूज करने वाले हैं वो है Core i7 का फर्स्ट जनरेशन। आई नो मैंने आज तक कभी इसको रिकमेंड नहीं किया। इस प्रोसेसर मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है और मैं प्रोसेसर क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ इस बजट में, ये भी आपको बात उसी वीडियो में ही पता चल जाएगी और मैं यहाँ पे भी रिवाइज कर लेता हूँ। बेसिकली सीन ये है कि Core i7 फर्स्ट जनरेशन जो प्रोसेसर है वो आपको थोड़ा कम प्राइस में देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से i5 सेकंड जनरेशन से थोड़ा सा कम है, लेकिन स्टिल अगर आप गेमिंग के लिए यूजेज की बात करेंगे तो प्रोसेसर अपने प्राइस रेंज में बिल्कुल उतरता है। इस प्रोसेसर की खास बात यह है कि जो OLX जैसी मार्केट है वहाँ पर प्रोसेसर आपको 1000 से लेकर 2000 के दरमियान भी देखने को मिलता है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है। अगर आप सही पहचान के इसको सही तरह देख कर बाय करें तो ये रिकमेंड करूंगा कि आपको कम पैसों में आपको ये अच्छी चीज देखने को मिल सकती है। बाकी अगर हम बात करें इस प्रोसेसर की मार्केट प्राइस की, तो प्रोसेसर आपको मार्केट पर थोड़ा महंगा देखने को मिलता है। 3000 से लेकर 3500 के दरमियान ही है। मदरबोर्ड जो इसमें यूज करेंगे वो ऑफकोर्स H61ME यूज करेंगे। H61ME के बारे में सीन ये है कि मुझे रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया कि ये मदरबोर्ड थोड़ा महंगा हो चुका है, यानी कि मदरबोर्ड की प्राइस आपको अब 4000 के दरमियान देखने को मिलेगी। और स्टिल ये मदरबोर्ड काफी ज्यादा कम तादाद में पाकिस्तानी मार्केट पर, यानी कि बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है। तो अगर आपको ये मदरबोर्ड ना मिले तो आप सिंपली अपने पीसी वाले को ये कह सकते हैं कि भाई मुझे कोई भी मदरबोर्ड दे दो जिसपे सारा सिस्टम अटैच हो जाए। रैम यहाँ पर जाहिर सी बात हम 8 GB ही यूज करेंगे। हार्ड डिस्क यहाँ पर हम 500 GB की यूज करेंगे। पावर सप्लाई ऑफ कोर्स 500 वॉट की यूज करेंगे। अगर बजट कम हो रहा है तो हम 400 वॉट की भी यूज कर सकते हैं। सब चीजें आपको मिलाकर इंशाल्लाह ये पीसी आपको 10,000 से लेकर 12,000 के दरमियान देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आप Core i7 फर्स्ट जनरेशन OLX जैसी मार्केट वगैरह से बाय करते हैं तो मे भी आपको प्राइस ड्रॉप और ज्यादा देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं मेन कंपोनेंट की, जो है ग्राफिक्स कार्ड। अब ग्राफिक्स कार्ड का सीन ये है कि ऑलमोस्ट दोनों ही बिल्ड में हमें 8,000 रुपए देखने को मिलते हैं। अगर आप थोड़े से पैसे ऊपर कर ले, यानी कि 1-2 हज़ार अपना एक्स्ट्रा मिला दे, तो ये 8,000 से लेकर 10,000 तक का भी आपका बजट जा सकता है। और 8,000 से लेकर 10,000 के दरमियान जो मेरा अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड है वो R7 260X है। इस ग्राफिक्स कार्ड के बारे में भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप जाके वो भी देख सकते हैं। ये ग्राफिक कार्ड आपको कम प्राइस में अच्छी परफॉर्मेंस देता है और इस पीसी के साथ तो ग्राफिक्स कार्ड इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। और मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, जब भी आप मार्केट में
कोई भी पीसी बाय करने जाते हैं आपको अल्टरनेटिव सोचना लाजमी है। मतलब उसी के साथ अगर आपको कोई प्रोसेसर ना मिले या कोई ग्राफिक कार्ड ना मिले तो आपने उसकी जगह कौन सा बाय करना है, ये चीज आपने अपने माइंड पे रखकर ही पीसी बाय करना है। इनकेस अगर आप मार्केट जाते हैं वहाँ पर R7 260 आपको ना देखने को मिले तो इसके अल्टरनेटिव में आपको रेकमेंड करूंगा कि आप GTX 652 GB बाय कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के लिहाज से आई नो थोड़ा परफॉर्मेंस में कम है, लेकिन स्टिल इस बजट में GTX 652 GB वाला वर्जन काफी अच्छा है जो कि आपको इस बजट में देखने को मिल जाएगा। अभी ग्राफिक कार्ड की दोनों की प्राइस 8,000 ही है। 10,000 मैंने आपको इसलिए बोला कि खुदा ना खास्ता अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर पीसी की प्राइसेस थोड़ी ज्यादा हैं तो आप थोड़े से पैसे ऊपर करके यही प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं बेंचमार्क्स की। अब बेंचमार्क में बेसिकली Xeon के मैं आपको बेंचमार्क्स यहाँ शो नहीं कर सकता क्योंकि वो YouTube पर अवेलेबल है, आप जाके सिंपली देख सकते हैं स्पेक्स वगैरह डालकर। तो दूसरा जो Core i7 फर्स्ट जनरेशन है इसके टोटली बेंचमार्क्स विद दिस ग्राफिक कार्ड R7 260S के साथ देखने को मिल जाएंगे। तो YouTube पे एक चैनल है गेमिंग बेंच के नाम से जहाँ पर आपको Core i7 फर्स्ट जनरेशन और साथ में R7 260S के साथ बेंचमार्क्स देखने को मिल जाएंगे। रैम यहाँ पर थोड़ी ज्यादा यूज हुई है लेकिन स्टिल आपको इतनी ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर चलते हैं हम थोड़े से बेंचमार्क्स की तरफ। तो ये थे आज के बेंचमार्क्स और मुझे उम्मीद है कि आज के बेंचमार्क से आपको अंदाजा हो चुका है किस तरह का पीसी है। अंडर माय ओपिनियन 20,000 रुपीज में आप ये पीसी बाय कर सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर बिल्ड में i5 सेकंड जनरेशन में यूज करते हैं। इनफैक्ट शायद मैंने भी अपनी पिछली वीडियोस में यूज किया होगा, लेकिन वो प्रोसेसर थोड़ा ज्यादा कॉस्ट कर लेता है। वो कभी कभार आपको 12 से लेकर 13,000 के दरमियान भी देखने को मिल सकता है। अगर आप i7 फर्स्ट जनरेशन बाय करेंगे तो आपको थोड़े से प्राइस में भी कम देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस में थोड़ा कम है लेकिन स्टिल प्राइस रेंज में भी आपको कम देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप ग्राफिक्स कार्ड थोड़ा अच्छा बाय कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो से काफी मालूमात मिलेगी इन दोनों पीसीज के रिलेटेड। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पीस आउट। ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। You're on my level और ये तेरी dream, cash rules everything around me, मैं clean ये लेना चाहते पर मैं देता नहीं ये scheme, मार्क्स पे बैठा मैं जानी छूती नहीं कोई beam, yeah you're on my level